अगर आज सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई फिक्र नहीं, 3-4 धमाके करवा के अक्टूबर में भी ठीक नहीं होगा। अब इससे जो निकल रहे हैं ये इतना खतरनाक है क्योंकि ये 90 दिन का कह के 11 साल हो चुका है पाकिस्तान से। मैं अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं सारी कौम को तैयार करना चाहता हूँ एक चीज़ पे। देखें एक कौम की ज़िंदगी में ना ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं, फैसला कुन वक्त। इस वक्त कौम को खड़ा होना चाहिए कानून और आइन के साथ। कानून और आइन के साथ बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त 90 दिन की इलेक्शन कानून और आइन कहता है। हमने अपनी गवर्नमेंट्स 90 दिन के जो आइन की शक है उसके मुताबिक डिसॉल्व की थी। अब इससे जो निकल रहे हैं ये इतना ख़तरनाक है क्योंकि ये 90 दिन का कह के 11 साल हो चुका है पाकिस्तान से। भाई क्यों अक्टूबर में क्यों इलेक्शन हो? अगर आज पैसे की कमी हो तो अक्टूबर में ज़्यादा कमी हो सकती है। अगर आज सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई फिक्र नहीं, 3-4 धमाके करवा के अक्टूबर में भी ठीक नहीं होगा तो वो और आगे चला जाए। तो इसका तो कोई आखिर ही नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं आइन से तो कानून तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने इस्तेमाल करनी है और कौन सी रद्द कर देनी है। जंगल का कानून बन जाता है। ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो। अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आप वो लीगल कम्युनिटी है जो जानती है आइन और कानून क्या है। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप सबको आज कहता हूँ कि ये असल में हकीकी आज़ादी की जहाद है। आज़ादी आती है इंसाफ से। इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस वक्त कोई फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में नहीं है। ये जो 3100 हमारे वर्कर्स पकड़े हैं ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता कि आप पकड़ के उनको अगवा करके जेलों में डाल लें क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक दफ़ा ये जिस तरफ निकल गए, यहाँ मुझे अफसोस ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं रहेगा। किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा।